एलन मस्क की जब भी चर्चा होती है तो हमारे दिमाग में एक सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सबसे क्रिएटिव पर्सनालिटी की इमेज आती है। जब भी उनका इंटरव्यू आप या हम देखते हैं तो वहां पर वो हंसते हुए खुशमिजाज रूप से दिखाई देते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इस खुशमिजाज चेहरे के पीछे एक परेशान और दुखी पिता भी हो सकता है? शायद हमने नहीं सोचा है। और इसीलिए एलन मस्क ने अब अपना एक नया मिशन शुरू किया है और वो मिशन है वोक माइंड वायरस को समाप्त कर दूंगा। क्या है ये वोक माइंड वायरस और एलन मस्क क्यों उसके पीछे पड़े हैं? दरअसल हाल में ही डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन के साथ, जो कि ये एक बहुत फेमस पत्रकार हैं जो कि अमेरिका और यूरोप में अक्सर बड़े बड़े पर्सनालिटी का इंटरव्यू लेते हैं, इस इंटरव्यू में एलन मस्क ने बताया कि यह उनका लड़का जेवियर, जो कि 18 साल का बच्चा था, अब उसने अपना जेंडर चेंज करा लिया है और विलियम जेना विल्सन नाम अपना लिया है। इस तरीके से यह 18 साल का लड़का एक लड़की बन चुका है। कोविड-19 के दौर में दुनिया परेशान थी, एलन मस्क भी उस दौर में काफी परेशान थे। उसी दौर में एलन मस्क ने कहा कि आई वॉज एसेंशियली ट्रिक्ड इनटू साइनिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर वन ऑफ माई ओल्डर बॉयज। वो बता रहे हैं कि कोविड-19 के दौर में इनके बेटे की तबीयत थोड़ी खराब थी और इन्हें डॉक्टरों ने ट्रिक करके, मतलब धोखे से, एक डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा लिया जिसमें कि यह कहा गया था कि मैं अपने बेटे के इलाज के लिए अप्रूवल देता हूं। उन्होंने बताया, एलन मस्क ने बताया कि इन्हें पता नहीं था कि उस इलाज के दौरान इनके बेटे को नसबंदी की दवाइयां दी जा रही थी और उसके नेचुरल हार्मोन के जो डेवलपमेंट होता है उसे रोका जा रहा था और उसे गर्ल्स बनाने की तैयारी चल रही थी। इतने क्रिएटिव पर्सनालिटी, टेस्ला, स्पेस एक्स और ट्विटर, जो कि अब एक्स हो चुका है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक एलन मस्क, ये भी इस वामपंथी वोक विचारधारा के सामने कितने बेबस दिख रहे थे। सोचिए, जब वामपंथी विचारधारा पश्चिमी अत्याधुनिकता के साथ मिल करके और दुनिया के सबसे अमीर आदमी को भी बेबस कर सकती है, तो यह विचारधारा दुनिया के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। एलन मस्क ने बताया कि ये वामपंथी विचारधारा और ये अल्ट्रा मॉडर्निज्म, इन दोनों ने मिलकर के यूरोप और अमेरिका में ऐसे छोटे छोटे बच्चे जिनको कि अभी अपने निर्णय लेने की क्षमता का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, उनके दिमाग को नष्ट करना, उनके दिमाग को परिवर्तित करना शुरू कर दिया है। आइए अब जानते हैं ये वोक माइंड वायरस क्या है। बेसिकली वोक का मतलब होता है जगा हुआ होना। हाल के दिनों में अमेरिका और यूरोप में काले लोगों के साथ बहुत सारे नस्लीय भेदभाव की घटनाएं देखने को मिली। तो उसके विरोध में जो स्वर सामने आया, उस स्वर को वोक कहा गया। लेकिन इस स्वर को सबसे अधिक अगर कहीं सुना गया तो आप लोगों ने एक मूवमेंट सुना था, ब्लैक लाइव मैटर्स। ब्लैक लाइव मैटर मूवमेंट, जो कि यूरोप अमेरिका से शुरू हुआ, यूरोप में आ गया और पूरे अमेरिका और यूरोप को इसने चपेट में ले लिया। इसी दौर में वोक शब्द बहुत तेजी से पूरी दुनिया में प्रचलित हो गया। इस वोक का मतलब होता है कि आप जब अपने एक एज को, जो कि एक डिसीजन मेकिंग एज होता है, उसको पार कर चुके हैं, तो अब आप अपने शरीर से जुड़े हुए सारे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आप अपने पिता, माता, परिवार, समाज, किसी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आप जो चाहे, जैसे चाहे वैसे जिएंगे, जो करना है करेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि आज मैं अगर लड़का हूं और मेरा मूड कर रहा है कि नहीं मैं अब लड़की की तरह जीवन जीऊंगा, तो मुझे अपने जेंडर को चेंज करने में किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। जिस दिन मूड किया उस दिन जेंडर चेंज कर दिया। यह वोकिज्म है। इसी वोकिज्म में LGBTQ राइट्स के मूवमेंट्स भी शामिल होते हैं और उन्हें भी वोकिज्म का ही एक भाग समझा जाता है। दरअसल ये जो आप लोगों को वोकिज्म का एक पक्ष दिख रहा है, इसमें देखिए LGBTQ राइट्स के झंडे के साथ छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं। ये वोक माइंड वायरस कनाडा, अमेरिका और यूरोप में इतनी तेजी से फैल रहा है। अगर हम कनाडा की बात करें तो ये आपको फिगर दिख रहा है जिसमें कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो LGBTQ राइट्स के झंडे को लेकर के, अभी इनको देख करके आपको ये बात तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये अभी सोचने समझने की एज की दौर में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इनके हाथ में ऐसा झंडा थमा दिया गया है कि आप LGBTQ कम्युनिटी के मेंबर हैं और आप उनके साथ जुड़ जाइए। कनाडा में एक मूवमेंट चल रहा है
वी आर कमिंग फॉर योर किड्स, वी आर कमिंग फॉर योर किड्स। इसका मतलब है कि हम आपके बच्चों के साथ आ रहे हैं, आपके बच्चे को लेने के लिए आ रहे हैं, उनको अपने जैसा बनाने के लिए आ रहे हैं, और आप कुछ नहीं कर सकते। इस तरीके से इस वायरस ने, इस वोक माइंड वायरस ने छोटे छोटे बच्चों के दिमाग को भी दूषित और प्रदूषित करना शुरू कर दिया है। इसी से परेशान होकर के अब स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने निर्णय लिया है कि वो इस वोक माइंड वायरस को समाप्त करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है उसको करेंगे। और इसी संदर्भ में हाल ही में एलन मस्क ने 2024 में अपने ट्विटर और स्पेस एक्स दोनों के ऑफिस को कैलिफोर्निया शहर से हटा करके टेक्सास शहर में शिफ्ट कर दिया है। ये कैलिफोर्निया अमेरिका का एक ऐसा स्टेट है जहां पर की एक रूल है कि बच्चों को जेंडर चेंज करने के लिए अपने पेरेंट्स की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। वो बिना अपने पेरेंट्स की अनुमति के अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं। और इस बात से एलन मस्क बहुत परेशान दिखे, इसीलिए उन्होंने कैलिफोर्निया से अपना ऑफिस टेक्सास शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि टेक्सास का जो लॉ है वह पेरेंटल अप्रूवल को कंपलसरी बनाता है। इस तरीके से ब्लैक लोगों के साथ हो रहे नस्लीय भेदभाव से उत्पन्न यह वोक शब्द आज वोक माइंड वायरस बन चुका है और पूरे दुनिया के सिविलाइजेशन को नष्ट करने, बच्चों और पेरेंट्स के साथ पूरे अलगाव करने, बच्चों की जो नेचुरल जेंडर आइडेंटिटी है उसको समाप्त करने और पूरे दुनिया में एलजीबीटीक्यू समुदाय का झंडा फहराने के लिए, साथ ही पेरेंट्स के अधिकार को समाप्त करने के लिए हर जगह तेजी से फैल रहा है। यह सिर्फ यूरोप और अमेरिका तक सीमित नहीं है, भारत में भी ऐसी घटनाएं आपको अब लगातार सुनने को मिल रही हैं। भारत में भी जेंडर चेंज की घटनाएं, लैंगिक परिवर्तन की घटनाएं अब सुनने को लगातार मिल रही हैं। तो सावधान रहिए, वरना जब एलन मस्क जैसा इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना क्रिएटिव पर्सनालिटी भी इस वोक माइंड वायरस से हार सकता है तो हमारी क्या औकात है। सावधान रहिए, अपने बच्चों को अपने संस्कार और अपने मूल्यों से जोड़िए, वरन आपके बच्चे भी एक दिन इसी तरीके से वोक माइंड वायरस के शिकार हो जाएंगे। सावधान रहिए, सतर्क रहें। धन्यवाद, जय हिंद। आइए जानते हैं